Assalamu alaikum dear students, me Sheikh Asif, you are watching SA Math Vibes. SA Math Vibes में dear students हम डिस्कस कर रहे थे इन्फिनिट सीरीज़। इन्फिनिट सीरीज़ के ऊपर लेक्चर नंबर 14 है। लेक्चर नंबर 14 में dear students हम इन्फिनिट सीरीज़ की डाइवर्जेंसी टेस्ट को चेक करने का एक प्रोसीजर समझने जा रहे हैं जो कि है रेशो टेस्ट। हम सबसे पहले रेशो टेस्ट की dear स्टूडेंट्स स्टेटमेंट को समझते हैं, फिर हम डिफरेंट एग्जांपल से रेशो टेस्ट को फाइंड आउट करने का प्रोसीजर सीखेंगे कि कैसे हम रेशो टेस्ट के ज़रिए किसी भी सीरीज़ की कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी को फाइंड करते हैं। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। रेशो टेस्ट कंसीडर समीशन 1 to infinity an be a positive term series and limit n approaches to infinity an plus 1 over an equal to L. L is non-negative real number 0 to infinity। मीन जो L है वो आपके पास लिमिट को शो करता है, वो 0 से इन्फिनिटी की तरफ है। मीन 0 से क्लोज और इन्फिनिटी से ओपन है। तमाम के तमाम पॉजिटिव नंबर उसके अंदर आएंगे। अगर ऐसा हो देन इफ़ L लेस देन 1 हुआ देन सीरीज़, ये वाला L अगर वो लेस देन 1 हुआ देन सीरीज मिशन 1 to infinity an कन्वर्ज, फिर वो कन्वर्ज करेगी। नंबर 2 इफ़ L ग्रेटर देन 1 और इन्फिनिटी देन सीरीज 1 to infinity an डाइवर्ज, फिर वो डाइवर्ज करेगी। नंबर 3 इफ़ L इक्वल टू 1 देन टेस्ट फेल, फिर आपका जो रेशो जो टेस्ट है वो फेल हो जाएगा। जब रेशो टेस्ट फेल हो जाएगा फिर क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, फिर हम रूट टेस्ट, रेशो टेस्ट, पी टेस्ट, इंटीग्रल टेस्ट, कोई सा भी टेस्ट जो है वो अप्लाई करके उसकी कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी को निकाल सकते हैं। ज़्यादा सूटेबल है कि मीन बेसिक कंपैरिजन टेस्ट में आप डियर स्टूडेंट्स आप क्या करो, उसको यूज़ करो तो फिर वो ज़्यादा सूटेबल होगा। मीन आपके पास ये है कि अगर आपके पास हमारे पास कोई ए एन जनरल टर्म दी जाएगी, हम उसमें एन की जगह पे एन प्लस 1 रिप्लेस करेंगे, फिर हम दोनों को डिवाइड करेंगे और उसके बाद लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट अप्लाई करने के बाद अगर आपके पास आंसर जो एल आया उसमें से इनमें से कोई सी भी कंडीशन अगर उस एल आंसर के अंदर आ रही होगी डियर स्टूडेंट्स, वो लेस देन 1 होगा तो कन्वर्ज, वो ग्रेटर देन 1 और इन्फिनिटी होगा तो डाइवर्ज, वो इक्वल टू 1 होगा तो टेस्ट फेल हो जाएगा। फिर हम कोई सा भी टेस्ट यूज़ करके उनकी कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ज़्यादा सूटेबल ये है कि हम बेसिक कंपैरिजन टेस्ट को और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को यूज़ करें। आइए डियर स्टूडेंट्स इस रेशो टेस्ट की स्टेटमेंट्स को डिफरेंट एग्जांपल्स के ज़रिए समझते हैं। समीशन 0 to infinity 2 raised power n 2n factorial find convergence and divergence by using ratio test। an equal to 2 raised power n 2n factorial, हमने क्या करना है देन ए जनरल टर्म जो गिवन है ए एन, इसकी जगह एन की जगह एन प्लस 1 रिप्लेस करना है। ये क्या हो जाएगा एन प्लस 1 2n प्लस 1, 2 इंटू एन की जगह पे क्या आ जाएगा एन प्लस 1 आ जाएगा। फिर आपके पास क्या 2 एक्सपोनेंट एन प्लस 1 2n प्लस 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। ये टर्म आपके पास n प्लस 1 आ गई, ए एन आपके पास मौजूद है डियर स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, लिमिट ये वाला लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 ओवर ए एन करेंगे और चेक करेंगे हमारे पास ये जो एल रहता है वो कौन सी शेप बनती है, लेस देन 1 बनती है, ग्रेटर देन 1 बनती है और इक्वल टू 1 बनती है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 ओवर ए एन इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 एक्सपोनेंट n प्लस 1 2n प्लस 2। जब हम डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो ए एन का डिनोमिनेटर है वो नॉमिनेटर बन जाएगा, जो नॉमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो ये टर्म ऊपर चले जाएगी, 2n फैक्टोरियल ओवर 2n हो जाएगा। 2n प्लस 1 को लिखा जा सकता है 2.n.2 बेस एक जैसी हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स ऐड हो सकती हैं। बेस क्योंकि दोनों की 2 है तो हम इसको सेपरेट भी करके लिख सकते हैं, ऐड भी करके लिख सकते हैं। तो हमने इसको क्या कर लिया डियर स्टूडेंट्स, सेपरेट कर लिया 2 रेज पावर n डॉट 2 एंड 2n प्लस 2 को हमने एक्सपैंड कर लिया 2n फैक्टोरियल तक। 2n प्लस 2 एक टर्म और पीछे आएंगे 2n प्लस 1, एक टर्म और पीछे आएंगे 2n प्लस 0 फैक्टोरियल। उसको लिखते नहीं, आपके पास 2n फैक्टोरियल आ जाएगा। ये आपके पास एज इट इज़ लिखे हुए 2n फैक्टोरियल ओवर 2n। ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास ये वाला 2n इस वाले 2n से कैंसिल हो जाएगा, ये 2n फैक्टोरियल ये 2n फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास रिमेनिंग क्या बचेगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 ओवर 2n प्लस 2
इंटू 2n+1। यहाँ पे आप n की जगह पे 1 पुट करो डियर स्टूडेंट्स, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, आपके पास जो भी आंसर आएगा, क्योंकि वो 2 पे डिवाइड हो जाना है, तो वो लेस देन 1 आएगा। सो अगर लेस देन 1 आया आपके पास, तो वो क्या हो जाएगा, आपके पास अगर लेस देन 1 हुआ तो वो आपके पास कौन सी है, कन्वर्जेंस बनेगी। सो हिंस कन्वर्जेंस सीरीज़ है, क्योंकि 0 आपके पास आंसर 0 आता है और 0 आपके पास क्या है, लेस देन 1 है। एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं डियर स्टूडेंट्स, समीशन 1 टू इन्फिनिटी 7 रेज़ पावर n 5n 5 रेज़ पावर n। सो ये आपके पास जनरल टर्म है, an इक्वल टू आपके पास क्या बन जाएगी, 7 रेज़ पावर n 5n 5 एक्सपोनेंट n। सो हमने an+1 बनाना है, तो n की जगह पे हम क्या करेंगे, n+1 रिप्लेस करते जाएंगे। सो an की जगह पे n+1 हो गया, 7n+1 हो गया, 5n+1 हो गया, यहाँ पे एक्सपोनेंट में भी n+1 हो गया। सो इसको सेपरेट करके लिख लिया, 7 रेज़ पावर n डॉट 7 5 इंटू n+1, 5n+1 को फिर लिख लिया 5n डॉट 5। सो ये 5 और ये 5 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स। सो an+1 7 रेज़ पावर n डॉट 7 25n+1 डॉट 5 रेज़ पावर n। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1 ओवर an, क्योंकि हमारे पास an भी आ गया और an+1 भी आ गया, तो हमने लिमिट अप्लाई कर दी। सो an+1 आपके पास ये वाली टर्म है जी, 7 रेज़ पावर n ओवर 7 25n+1 डॉट 5 रेज़ पावर n। और जब हम इसको ओवर में लिखेंगे और ये मल्टीप्लाइकेशन में होगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका an का, तो वो आपके पास क्या बनेगा, ये डिनोमिनेटर ऊपर जाकर नोमिनेटर बन जाएगा, नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। सो आपके पास 5 रेज़ पावर 5n डॉट 5 रेज़ पावर n ओवर 7n आ जाएगा। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स अब 7n से ये 7n कैंसिल हो जाएगा, 5 रेज़ पावर n से ये 5 रेज़ पावर n कैंसिल हो जाएगा। सो ऊपर क्या बचा, 7 और n, तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 7n हो जाएगा, और नीचे 25 इंटू n+1। सो ये 5 जो है 25 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 इंटू n+1 आपके पास फाइनल टर्म आ गई। सो ऊपर भी n है नीचे भी n है, तो हम नीचे वाले से n कॉमन ले लेते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 7n ओवर 5n इंटू 1+1/n। इस n से ये n कैंसिल हो गया, और ये आपके पास फाइनल टर्म क्या बन जाएगी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 7 ओवर 5 1+1/n। तो आपके पास क्या आ जाएगा, जब लिमिट अप्लाई करेंगे 7/5, तो 7/5 डियर स्टूडेंट्स क्या ग्रेटर देन 1 है। तो जब आपके पास जो L है वो आंसर ग्रेटर देन 1 आए, तो आपके पास क्या सीरीज़ बनती है, डाइवर्ज। तो आपके पास इट मीन्स ये डाइवर्ज वाला केस हो गया। तो हमने 2 केस डियर स्टूडेंट स्टेटमेंट के डिस्कस कर लिए, कन्वर्ज वाला, डाइवर्ज वाला। अब हम डिस्कस करते हैं जब टेस्ट फेल हो जाएगा तो फिर हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। समीशन 1 टू इन्फिनिटी n ओवर n स्क्वायर प्लस 1। सो an इक्वल टू n ओवर n स्क्वायर प्लस 1, an+1 n+1 आ जाएगा, n+1 का स्क्वायर आ जाएगा, +1 आ जाएगा। सो आप फाइनली इसको सॉल्व करोगे तो n+1 इसका स्क्वायर खोलोगे, n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n और +1, तो ये फाइनली आपके पास आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n+1। सो आपके पास an भी आ गया, an+1 भी आ गया। हम अब हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, जस्ट लिमिट अप्लाई करनी है और an+1 ओवर an करना है। सो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1 ओवर an, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n+1 n स्क्वायर प्लस 2n+1। अगेन हमने जब डिवीजन को मल्टीप्लाइकेशन में चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा an का, ये टर्म ऊपर आ जाएगी, ये वाली नीचे आ जाएगी, तो n स्क्वायर प्लस 1 ओवर n आ जाएगा। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ से डियर स्टूडेंट्स हमने n कॉमन ले लिया, तो ये 1 प्लस 1/n हो जाएगा। यहाँ नीचे से हम अगर n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2/n हो जाएगा, प्लस 2/n स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 1/n स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने ये चीज़ें यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स सारी सिंप्लीफाई कर ली। तो इस n स्क्वायर से ये n स्क्वायर कैंसिल हो गया, इस n से ये n कैंसिल हो गया। फाइनल जो आपके पास टर्म आई an+1 ओवर an की, वो है 1 प्लस 1/n, 1 प्लस 1/n स्क्वायर, 1 प्लस 2/n प्लस 2/n स्क्वायर। सो हमने डियर स्टूडेंट्स इसके ऊपर क्या किया, लिमिट अप्लाई कर ली। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n, 1 प्लस 1/n स्क्वायर, 1 प्लस 2/n प्लस 2/n स्क्वायर। जब लिमिट अप्लाई करेंगे सो आपके पास पूरी टर्म ऊपर जो है वो 1
आपके पास जो पूरी टर्म ऊपर है आपके पास क्या हो, जैसे 1 ओवर इन्फिनिटी आपके पास 0 आ जाएगा, 1 ओवर इन्फिनिटी 0 आ जाएगा। सो 1 + 0 0, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो 1 आएगा। तो फाइनली आपके पास जो आंसर आ जाएगा 1 आ गया। और हमने स्टेटमेंट में ये सीखा था रेशो टेस्ट की कि अगर L = 1 आ जाए तो आपका टेस्ट फेल हो जाता है। फिर हमने क्या करना है, जो सा हमें कन्वीनियंट लगेगा डाइवर्जेंस टेस्ट हम वो को क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स यूज़ करेंगे और उसकी कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी को निकालेंगे। सो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an + 1 ओवर an = 1 वी यूज़ लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। हम लिमिट जो है वो कंपैरिजन टेस्ट को यूज़ कर रहे हैं। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या था, आपको an दिया जाएगा, an से आप bn निकालेंगे। सो अगर bn कन्वर्ज करेगा तो an भी कन्वर्ज करेगा, अगर bn डाइवर्ज करेगा तो an भी डाइवर्ज करेगा। तो हमने क्या करना है, an से bn को फाइंड आउट करना है। सो bn को कैसे निकालते हैं हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में डियर स्टूडेंट्स हम सीख के आ चुके हैं। मेरी प्लेलिस्ट में इन्फिनिट सीरीज़ के फोल्डर में ये लेक्चर मौजूद है। सो हमने क्या किया, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an + 1 ओवर an = 1 वी यूज़ लिमिट कंपैरिजन टेस्ट समीशन 1 टू इन्फिनिटी bn। सो समीशन 1 टू इन्फिनिटी bn हमारा निकलेगा कहाँ से डियर स्टूडेंट, an से। सो an से यहाँ से हमने क्या करना है, bn निकालना है। सो n तो हमारे पास फार्मूले में आ जाएगा। उसके बाद नोमिनेटर की हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर n की, यहाँ पे n की हाईएस्ट पावर 1 है, माइनस डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर n की 2 है। तो ये क्या हो जाएगा, n - 1 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1/n आ जाएगा। तो ये आपके पास फाइनली क्या आ गया, bn आ गया। सो डियर स्टूडेंट्स bn 1 टू इन्फिनिटी 1/n आ गया। सो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an ओवर bn, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n ओवर n² + 1 मल्टीप्लाई n/1। फाइनली ये टर्म n² और n² + 1 हो जाएगी। जब हम नीचे वाले से n² कॉमन लेंगे तो ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगा। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n², तो आपके पास आंसर क्या हो गया, 1 आ गया। मीन वहाँ पे आंसर 1 लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में वो डियर स्टूडेंट्स 1 के इक्वल आना चाहिए था, 0 के इक्वल नहीं। अब 1 के इक्वल आ गया। अब हम आगे bn को देखते हैं कि वो क्या करता है, उसी के ऊपर an की कन्वर्जेंसी या डाइवर्जेंसी जो है वो बेस करती है। सो बोथ सीरीज बिहेव लाइक सिंस समीशन 1 टू इन्फिनिटी bn = समीशन 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर n। तो ये यहाँ पे अगर आप देखें 1 ओवर n की जो पावर है वो आपके पास 1 है। सो अगर p आपके पास 1 हो तो हमने ये p सीरीज़ टेस्ट में ये सीखा था कि p 1 हो तो आपके पास जो सीरीज़ होती है डियर स्टूडेंट्स वो क्या होती है, वो डाइवर्जेंट होती है। सो आपके पास b1 जो है वो डाइवर्जेंट है। तो सिमिलरली b1 की वजह से आपके पास जो है समीशन 1 टू इन्फिनिटी an भी आपके पास क्या बनेगा, डाइवर्ज बनेगा। सो ये डियर स्टूडेंट्स प्रोसीजर था रेशो टेस्ट का। हमने रेशो टेस्ट की स्टेटमेंट्स सीखी, उससे 3 फार्मूले सीखे, एक फार्मूले के ऊपर एक एग्जाम्पल्स को लिया और एग्जाम्पल के प्रोसीजर से हमने स्टेटमेंट को समझने की कोशिश की। अगर डियर स्टूडेंट्स आपको किसी जगह प्रॉब्लम है रेशो में सीरीज़ में तो आप मुझसे कमेंट करके उसका आंसर ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।